आइए दोस्तों हम आपको प्रमेय बताते हैं। प्रमेय क्या है? 8.1 चतुर्भुज। जिस प्रकार आप जानते हैं कि संविधान के बारे में आप जानते होंगे, यदि संविधान ना होता तो कितना तरह के घटनाएं ऐसे ही होते रहता, उसे कोई सजा नहीं देता। ठीक उसी प्रकार आप इसमें सवाल पढ़ोगे और सवाल को बनाने के लिए कई पॉइंट्स होते हैं। जिस प्रकार आप अनुच्छेद देखते हो ना संविधान में, उसी तरह प्रमेय होते हैं सभी सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो आप चले आइए इसको हम बताते हैं। 8.1 प्रमेय है। देखिए क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, जो भी मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, कोई भी बता सकते हैं कि सर्वांगसम क्या होता है? जब दो आकृति आपस में उसका भुजा व कोण आपस में बराबर हो तो उसे सर्वांगसम। चलिए देखिए मेरे सामने एक बच्ची बैठी है जो कि इस प्रश्न का उत्तर सही और सटीक उत्तर दी कि सर्वांगसम हम उसे ही कहेंगे जिसकी दो मतलब जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो और प्लस में सभी कोण आपस में बराबर हो। मतलब क्या, एक जैसा, हूबहू एक जैसा। दिखने में एक जैसा वो अलग चीज़ हो जाता, वो समरूप हो जाता, लेकिन सब चीज़ एक जैसा हो, दिखने में भी एक जैसा, आकृति भी बराबर, कोण भी बराबर, तो इस तरह से हम उसको क्या कह देते हैं? सर्वांगसम कह देते हैं। यानी देखिए अब आइए आप सवाल में समझते हैं इसको क्या कहता है। कहता है समांतर चतुर्भुज की बात कही गई है। समांतर चतुर्भुज अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले। देखिए समांतर चतुर्भुज आप ड्रॉ कीजिए। सपोज डैट ये मैंने समांतर चतुर्भुज बनाया। क्या बनाया? समांतर चतुर्भुज क्या कहता है कि आमने सामने की भुजा क्या? बराबर प्लस में समांतर। बोलो, बराबर प्लस में क्या? समांतर। मतलब सर ये समांतर चतुर्भुज मैंने ड्रॉ किया जिसमें आप देख रहे हैं कि ए और ये बी और ये सी और ये डी, यानी दो भुजाएं बराबर है आमने सामने की, और दो भुजाएं बराबर की मतलब समांतर भी और बराबर ही है। मतलब ये बराबर है, ये बराबर है, ये आपको दिखाई दे रहा। और कहता है कि यदि समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण मिला दें तो उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। आपने इसके पहले भी ऐसा डायग्राम देखा होगा। देखिए यदि हम इसको मिला दें तो कहता ये त्रिभुज जो बना ना सर, ये त्रिभुज, ये इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल सेम होगा, इक्वल होगा। ये बात को आपको सिद्ध करके दिखाना है। यदि आप सर्वांगसम पढ़ लिए हैं तो इसको बहुत आसानी से कर लीजिएगा। यदि नहीं पढ़े तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, हम बता देंगे आपको। देखिए मान लिया जाए ये त्रिभुज है, ये अलग त्रिभुज है कि नहीं है? ये त्रिभुज है, देखिए ये त्रिभुज हो गया, और फिर यहाँ भी त्रिभुज है। ठीक, ये दोनों क्या है? मेरा त्रिभुज है। देखिए ये क्या है? त्रिभुज है। अब ये दोनों त्रिभुज है, लेकिन क्षेत्रफल में आपस में क्या है? बराबर है। ये बात तो बुक बोल ही रहा है, पर आपको सिद्ध करके दिखाना। चलिए आइए हम इसको सिद्ध करते हैं। देखिए लिखते हैं यहाँ प्रूफ, PROOF, प्रूफ। आप प्रूफ को हिंदी में क्या कहिएगा? सबूत, प्रमाण, जो भी आप कह सकते हैं। तो आप ये हमको बताओ कि ये आप मानने के लिए तैयार हो कि नहीं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समांतर होती है? ये मानने के लिए तैयार हो? तो आप देखो AB समांतर क्या लिख सकते हो? AB समांतर CD लिख सकते हैं। AB समांतर CD लिखो अथवा DC लिखो, बात एक ही है। AB समांतर DC या CD लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसे AC को तिर्यक रेखा समझ सकते हो। AC को तिर्यक रेखा, AC तिर्यक रेखा है। AC क्या है? तिर्यक रेखा। ठीक, अब आप समझो कि AC तिर्यक रेखा, मैंने आपको बताया यदि दो समांतर रेखा रहता है उसको ऐसे कोई काट देता है तो अंदर वाला कोण, देखिए इधर वाला कोण इधर वाला कोण बराबर होगा ना, तो कहीं ना कहीं ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसको आप ना मान लीजिए, इसको एंगल नंबर 1 मान लीजिए, इसको एंगल 2 मान लीजिए। मानने में क्या जाता, दिखाए हैं बस। एंगल 1 और एंगल 2 ये आपस में बराबर होगा, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर। एंगल 1 बराबर एंगल 2। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट समझ लीजिए, इस इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए ये एंगल बराबर हो गया, ये और ये बराबर हो गया। पुनः इसी बात को आप रिपीट कीजिए, लेकिन अब की बार ऐसे नहीं होगा, ऐसे भी। आप ये भी ना जानते हैं कि सर दोनों भुजा यानी ये भी समांतर है, ये भी समांतर है कि नहीं है? तो पुनः लिखेंगे, पुनः अगेन क्या लिखेंगे? AD समांतर, AD समांतर हो जाएगा
BC। क्या आप इसको लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। AD समांतर BC आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। देखिए AD समांतर, इसको भी आगे पीछे कीजिएगा थोड़ी ना कटेगा। जैसे देखिए यहाँ अब देखिए यदि आप ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ भी तिर्यक छेदी रेखा का काम किया, तो आप लिखिएगा फिर AC तिर्यक रेखा। AC क्या है? तिर्यक रेखा। AC तिर्यक रेखा। देखिए यहाँ भी तिर्यक रेखा, लेकिन एंगल अब देखिए ये तिर्यक रेखा, तो ये एंगल आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ये एंगल जैसे ऐसे होगा तो ई ठो एंगल और ई ठो एंगल आपस में बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा। यानी ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। सपोज डेट आप इसको 3 समझिए, इसको 4 समझिए। यदि इतना आप कर लेते हैं तो बाकी कुछ भी नहीं है, आप सॉल्व कर चुके हैं। देखिए अब आप लिखिएगा, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? एंगल 3 बराबर एंगल 4। कौन नियम से? अंत एकांतर। एकांतर कौन से? एकांतर कोण से। ऐसा आप कर सकते हैं। ये आगे की चीज़ें हैं जो कि आगे की चीज़ें बोलते हैं, पीछे की चीज़ें हैं जो आप पढ़ ली, यदि आपको होगा नॉलेज तो आप कर लीजिएगा, अन्यथा तो मैंने बताया ही। देखिए ये आप इतना लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड समझिए। इक्वेशन सेकेंड ये वाला 3 एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है, सेकेंड समझिए। अब देखिए क्या होगा, समझिएगा। हम इसको मिटाते हैं। देखिए अब क्या होगा, आप समझोगे कि हमको न सर्वांगसम सिद्ध करना। आपको मैंने बताया त्रिभुज चैप्टर शुरुआती उसका कुछ थ्योरम्स बताया है, आप समझ गए होंगे कि इसको हम कैसे करेंगे। हमको ये दोनों ना बोलता है कि क्षेत्रफल में आपस में बराबर होगा। अच्छा यार, उसका हर एक चीज़ यदि भुजा से लेके कोण तक आपस में बराबर हो जाएगा तो क्या उसका क्षेत्रफल आपस में बराबर नहीं होगा? तो क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा, बिल्कुल होगा। देखिए लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब क्या लिखना है हमको? लिखेंगे त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD तथा कौन कौन त्रिभुज बोल रहा है? यही त्रिभुज ना बट रहा है, ACD। और फिर त्रिभुज ABC में क्या आपको दिखाई दे रहा? हमको दिखाई दे रहा है सर, ये एक बात दिखाई दे रहा है कि ईठो भुजा देखिए दोनों में काम करता है ना। दोनों में एक दीवार है जो कि ये त्रिभुज में भी काम करता है, ये त्रिभुज में भी काम कर रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हो AB बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, AC बराबर AC, यानी ये त्रिभुज ACD में भी AC है और ABC में भी AC है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? कॉमन, COMMON, कॉमन। यानी आप इसको कॉमन लिख के ये सिद्ध कर सकते हैं कि मतलब कि ये दोनों त्रिभुज में आता है। दूसरी बात, इक्वेशन फर्स्ट को आप देखिए, एंगल, ये दोनों त्रिभुज में एंगल अब बराबर करेंगे। ये दोनों त्रिभुज में इस त्रिभुज का ये ठो एंगल और इस त्रिभुज का ये ठो एंगल के बराबर है ना। कहाँ सर? इक्वेशन फर्स्ट में देखिए। तो हम लिख सकते हैं ACD कहाँ? ACD का एंगल 1, ACD का एंगल 1। बातचीत आप लोग ना करें, ठीक है, इधर ध्यान दो। त्रिभुज ACD का एंगल नंबर 1, यहाँ एंगल नंबर 1 बराबर है त्रिभुज ABC का एंगल नंबर कौन? 2 के बराबर है ना। इधर कहाँ सर? इसको मैंने पहले ही सिद्ध करके दिखा दिया। देखिए यहाँ ये बराबर है। इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद पुनः अब देखिए फिर यही त्रिभुज में, इस त्रिभुज का एंगल 3, यानी ACD का एंगल 3, ACD का एंगल 3 और इस त्रिभुज का कौन है? 3 किसके बराबर? 4 के बराबर है ना। तो ABC का एंगल 4 के बराबर है, एंगल 4 के बराबर। और ये इक्वेशन सेकेंड में है। तो अब देखिए कोई भी त्रिभुज का 2 कोना तथा उसके बीच में आने वाली भुजा आपस में बराबर हो जाती है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था ASA, यानी वैसा प्रमेय जिसकी 2 त्रिभुज हो जिसमें 2 कोण तथा उसके बीच में आने वाली भुजा आपस में बराबर हो जाए। तो इस तरह से आप कह सकते हो इस नियम के तहत कि वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे हम? चूंकि त्रिभुज ACD सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम का साइन यही होता है। त्रिभुज ABC ये सर्वांगसम है ये। अब सर्वांगसम कैसे है? तब बोलेंगे कि कौन नियम से? बताइए। ASA नियम से, यानी एंगल साइड एंगल लॉ के तहत ये क्या है? सर्वांगसम है। अब आप लिखिएगा छोटा सा भाषा कि सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अतः सर्वांगसम
आकृतियों के क्षेत्रफल भी आपस में क्या हो जाते हैं, क्षेत्रफल भी आपस में बराबर हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। तो आप अब देखिए, यही ना बोल रहा था सम त्रिभुजों मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता। देखिए आप क्षेत्रफल बराबर नहीं भी बोल रहा था, आप यहीं तक आपको प्रूफ करने बोल रहा था, तो आप ये समझ ही गए होंगे कि क्षेत्रफल अब एक ही जैसा है और सेम सब मेजर है, तो वही ना होगा। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये भी सिद्ध हो गया, लेकिन आपको बोल क्या रहा था, यही सिद्ध करने बोल रहा था, तो आपने ये समझा होगा।